बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 68 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 12 फरवरी 2023 को हेल्ड करवाया था। हम लोग इस वीडियो में सीरीज बी का क्वेश्चंस पेपर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे। टोटल क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में 150 थे। 150 मार्क्स के समय 2 घंटे दिए थे। 68 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग का इंट्रोडक्शन किया था। तो इस पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ये इन्होंने जो दिए थे नोटिस कि जब आंसर दिया था प्रोविजनल, उसके बाद इन्होंने जो मांगा था, तो ये सारी चीजें थी। ये जो फाइनल आंसर की है, इसमें एक भी आंसर को चेंज नहीं किया गया है जो कि प्रोविजनल आंसर की में दिया गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम 12 फरवरी 2023 को हुआ था 68 का। हम लोग इस वीडियो में सीरीज बी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, यदि सीरीज ए का देखें तो ये कह रहे हैं कि नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, हेंस दिस प्रोविजनल आंसर की इज नाउ फाइनल आंसर की। इन्होंने कोई भी आंसर की चेंज नहीं किए हैं, मैंने सारे चेंज कर लिए हैं। इनके नोटिस में भी लिखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चंस को चेंज नहीं किया गया है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बताया गया था कि कितने दिनों तक चला था। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, क्योंकि 9 दिसंबर को स्टार्ट होता है 1946 में और ये 26 नवंबर 1949 तक चलता है। यहाँ पर कुछ डेट हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट है। एक है 9 दिसंबर 1946, एक है 11 दिसंबर 1946, एक है 13 दिसंबर 1946 और एक होगा 22 जनवरी 1947। तो यहां क्या होता है कि 9 दिसंबर में सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सज्जिदानंद सिन्हा के टेम्पोररी चेयरमैन के हिसाब से चलता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को सज्जिदानंद सिन्हा के जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू कंस्टिट्यूएंट सभा के सामने रिजोल्यूशंस रखते हैं और उस रिजोल्यूशंस को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इससे रिलेटेड। ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे, तब हम लोग और डिटेल्स में चर्चा कर पाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये फाइनल आंसर की है, इसमें इन्होंने कोई भी आंसर चेंज नहीं किए हैं, केवल एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो वो पहले भी डिलीट किया गया था। ये परमानेंट सेटलमेंट का इन्होंने जो भी तर्क दिया है, ये परमानेंट सेटलमेंट जो था एक्चुअली क्वेश्चन महलवारी सिस्टम से था। तो महलवारी सिस्टम पर क्वेश्चन था, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। और उसमें बंगाल वर्ड भी लिखा गया था। महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। इसमें हम लोग ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया है, मैं दे दूंगा लिंक इसमें वीडियो में, आप उसको देखेंगे तो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तीनों जो रिवेन्यूज रेंट थे हमारे, वो जमींदारी सिस्टम हो, वो महलवारी सिस्टम हो या रैयतवारी सिस्टम हो। डायरेक्ट अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। हम लोग सीरीज बी का क्वेश्चंस पेपर देखेंगे। यह सीरीज बी है, इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पर साइंस से रिलेटेड स्टार्ट होंगे क्वेश्चन। टोटल 30 क्वेश्चन साइंस के दिए अब जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज, कार्टिलेज जो है। क्वेश्चन नंबर 2, इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर, एल्गी एंड फंगस के कंबाइंड फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं लाइकेन। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। दोनों क्वेश्चंस सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फीमेल एंथोलिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स एट द एंगल ऑफ सबस्ट्रेटम। इस तरह से हम लोग एंथोलिस और क्यूलेक्स में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी लिम्फोसाइट्स है। इसका आंसर सी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, शो मसल्स कैन ओनली पुश द बोन्स। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक paint are made on the surface of convex lens of focal length 20 cm to catch the image of a white horse. The image will be a horse of less brightness. ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, shrillness of sound is determined by, इन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली वेवलेंथ ऑफ साउंड मान लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following photovoltaic device is most suitable for digital applications? So photovoltaic cell, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ball bearing are used to convert static frictions into rolling frictions, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर सिवाल और कवक एक साथ रह सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मादा एनोफिलिस और मादा क्यूलेक्स को कैसे अलग किया जा सकता है उसके बैठने से? तो अध अस्तर के साथ एक कोण पर वो बैठती है, इस तरह से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका लिम्फोसाइट होता है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। तो मांसपेशियां केवल, यहाँ पर केवल शब्द भी जुड़ा गया है, हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर हमने देखा कि कम चमक वाला एक घोड़ा हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तरंग इन्होंने कंसीडर कर लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टेइक सेल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रोलिंग घर्षण इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो गोलकीपर होता है या जो क्रिकेट लोग खेलते हैं, तो जब उनके हाथों में बॉल आती है तो अपने हाथों को पीछे क्यों खींचते हैं? वो क्योंकि वो
डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से पूछा गया था कि विच अमंग द फ्लोइंग इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। शो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पूछा गया था, तो अल्फा हो जाएगा, जबकि बीटा और जो कैथोड रहे हैं ये नेगेटिव चार्जेस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। इस तरह से जब वो घूमने लगती है बॉडी तो उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स शो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स अ शार्प टर्न्स इन द राइट साइड, सडनली द पैसेंजर, एक बस जा रही है सीधे और वो राइट टर्न कर लेती है, तो क्या होगा, उसमें बैठा व्यक्ति वो बेंट कर जाएगा अपने लेफ्ट साइड में, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गाना बजाने से पहले नहीं होता है, वो ढोलक बजाने वाला भी करता है, सितार वाले भी बजाते हैं, तो पहले अपने तार को फिक्स करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसे ही कर रहा होता है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो मैच करवाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, तो समय परिवर्तन की दर को कम करने में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित धनात्मक है, तो ये अल्फा किरण हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। केंद्रा विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक बांस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं और एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठा यात्री अपनी बाईं ओर झुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को वो सही करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी नहीं है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, एन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज केरोसिन। केरोसिन एक लिक्विड है, तो सिंपल सी बात है, इसका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा और वॉल्यूम इसकी जो है वो फिक्स्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 17, सम मेटल्स ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दे आर नोन एज amphoteric oxide. The examples of amphoteric oxides are Al2O3 and ZnO. इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कई बार पूछा गया है कि ग्रीन हाउसेज कौन से हैं, तो इसमें तीनों हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19, एसिड रिएक्ट्स मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट CO2 गैस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये ऑक्जेलिक एसिड का एक फॉर्मूला है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बेस। और क्वेश्चन नंबर 22, एसिटिक एम्बल दैट ऑफ विनेगर, शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, तो मिट्टी के तेल का हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, Al2O3 और ZnO है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो ये तीनों हो जाएंगे, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, शो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। COOH को कौन से अमल कहा जाता है, तो ऑक्जेलिक अमल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 21, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आस्तु जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है, इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षार। क्वेश्चन नंबर 22, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, बिकॉज दिस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेक्ट द ऑड वन, तो इसमें से तीनों जो है केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इसमें कोई ऑड नहीं है, अर्थात कि इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू, तो इसका भी सही आंसर बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन ई दिया गया है, इसमें से कोई जो है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है, The stomata open or close due to change in the amount of water in cell, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। Chlorophyll absorb red and blue wavelengths of the sunlight, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is not a correct match, सही आंसर इसका है thick hard stem with branching near base tree, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, water reaches great height in trees because of sunk pools caused by transpiration, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified to self replications, presence of both DNA and RNA, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। लाल और नीले रंग को क्लोरोफिल, ये इसका सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है उसको अवशोषित करता है, ये इसका सही आंसर है।
विषम ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, इसमें से सारे जो है केमिकल रिएक्शंस है, रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 25 में भी ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो मैथ्स और रीजनिंग से स्टार्ट होते हैं। 10 मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो फैक्टोरियल 5 होगा। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो इस तरह से इसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो था गिवन अल्टरनेटिव हमें मिशिंग करना था, तो यहाँ पर 77 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर इस सीरीज में 4 to 8 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। सही आंसर इसका जो है पेरीमीटर और रेक्टेंगल हैज एन एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर 26। तो इसके साइड को निकालना था हमें, रेक्टेंगल दिया हुआ है तो ये 10 होगा और ये 3 होगा। ऑप्शन से भी निकाला जा सकता है। 10 3 13, 13 13 दूनी 26 इसका पेरीमीटर हो गया और 10 गुना 3 इसका एरिया 30 हो गया। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का ₹396 हो जाएगा सही आंसर। ऑलरेडी इसका हम लोगों ने देखा कि आंसर ये है। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर 77 है। इनकी भुजाएं जो हैं रेक्टेंगल का वो 10 और 3 हो जाएंगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। इसका सही आंसर ₹336 था और ये 428 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, फिर स्पीकर होंगे और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अरेंज। इसमें 1/4 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर नन ऑफ दिस इसमें किया गया है, क्योंकि इसमें फॉल्स पूछा गया था, जबकि तीनों स्टेटमेंट जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 40 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यहां से इकोनॉमिक और जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 41 है, विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया व्हिच वन ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें इस तीनों स्टेटमेंट को इन्होंने करेक्ट मान लिया है, इसलिए ऑप्शन ई को इन्होंने सही आंसर किया है। इट व्हाट लेवल डज द पंचायत समिति ऑपरेट पंचायती राज स्ट्रक्चर। सो ब्लॉक लेवल बॉडी पर किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड एट द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो है, फ्रेजेस इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 of the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution Britain। इसका सही आंसर हो जाएगा। What was the durations of making of the Indian Constitution। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहां पर पूछा गया था कि 73rd जो अमेंडमेंट एरा देयर हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। उसके बाद कैसे डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, उसका मीनिंग क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया था। तो डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी, सिस्टम एज अ होल हुआ, जुडिशियल पावर ये नहीं रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसमें मिली। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें तीनों कथन को सही मान लिया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ब्लॉक स्तरीय निकाय हो जाएगा। पंचायत समिति जो है वो कहाँ होती है, ब्लॉक में होती है। ये इसका हमें आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जो है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो है, इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधानसभा। यदि विधानसभा का विघटन हो जाता है तो मंत्री परिषद का भी विघटन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। इसमें क्या क्या हुआ। तो निर्णय लेने की शक्तियां बढ़ी, पूर्ण व्यवस्था बढ़ा, न्यायिक शक्तियां ये नहीं है और प्रशासनिक शक्तियां। तो इसमें से सही कौन थे। तो 1 2 4 इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ राज्यसभा इंक्लूड्स मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में यस प्रेसिडेंट के द्वारा भी होते हैं। मेंबर ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। राज्यसभा में डायरेक्टली बाय सिटीजन्स नहीं होते हैं, बट मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें ए और बी 2 स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंसर्न्स विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें तीनों जो है कोलिजियन सिस्टम है, एपिलिएट जुरिडिक्शंस है और ओरिजिनल जुरिडिक्शंस है, ये तीनों रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है, मिनिमम एज पूछा गया था पंचायती राज के लिए, हमें पता है 21 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा गया है कि एट व्हाट परसेंटेज हैज बिहार रजिस्टर्ड द लोवेस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर द ईयर 2020-2022। सो इसका सही आंसर 4% इन रूरल एंड 6.5% इन अर्बन एरियाज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को डिलीट कर दिया गया है। अब इसको देखना है कि इसके मार्क्स दिए जाते हैं या सबको ये कर दिया जाता है, यानी कि रिजल्ट या तो 149 नंबर पर होंगे
या फिर 150 नंबर पर होंगे तो सबको एक एक नंबर ऐड कर दिया जाएगा, और 149 नंबर पे होंगे तो सबके एक एक नंबर घटा लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 को डिलीट कर दिया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत ही अच्छा ये निर्णय लिया है। उसी तरह से जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, जब नहीं समझ में आ रहा था तो उसको डिलीट किया जा सकता है, जैसे कि एक दो क्वेश्चन और डिलीट करने लायक थे। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा में टोटल 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और सी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो तीनों से हो जाएगा, इसलिए भी इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 21 वर्ष, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, इसका सही आंसर 4% ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्यबल है और शहरी क्षेत्रों में 6.5%। अधिकतम कर, ये वाला क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछा गया कि 2015-16 से लेकर 2020-22 के बीच में जो नेशनल फैमिली सर्वे 5 जो आया था, उसमें सेक्स रेशियो क्या हो गया है। तो पहले 1062 बताया गया था, अब जो है 2020-22 में वो 1090 हो गया है बिहार के पर्सपेक्टिव में। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। इसका सही आंसर 2.5% के हिसाब से ये बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमिक, तो इसमें से एक से ज्यादा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इसमें भी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ACZ एक्ट 2005 से पूछे गए थे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। व्हाट is the policy measure adopted by the government of India to improve the system of agricultural marketing, तो more than above इसमें हो जाएगा। वो PDS भी करती है, MS भी करती है और मेंटेनेंस बफर स्टॉक भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 जो है, which committee suggested the enactment of the Competitions Act 2002, सो इसका सही आंसर SBS राघवन कमेटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने ये सब देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, रिवोल्यूशंस जो रिलेटेड है, जैसे कि हमें पता है कि जो ग्रे रिवोल्यूशन है वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, फिर से पिंक रिवोल्यूशन जो है वो ओनियन से रिलेटेड है, सिल्वर रिवोल्यूशन जो प्रोडक्शन ऑफ एग से है, रेड रिवोल्यूशन टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये कहा जा रहा है कि किस बजट में अनाउंस किया गया, तो ये 92-93 का जो बजट था उसमें किया गया था। कई विद्यार्थियों का गलत हो गया, उन्होंने 91-92 कर लिया था, इसका सही आंसर 92-93 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 का जो 5 ईयर प्लान्स के गोल्स दिए गए थे, इसमें ऑप्शन ई कंसीडर कर लिया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। यहाँ भी जो 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका भी ऑप्शन ई कर लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, NSSO, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 का इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, और ये इसका सही आंसर कर्नाटका हो जाएगा FDI इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह चौकीदारी सिस्टम का हम लोगों ने विरोध किया था, अपोज नहीं, चौकीदारी जो टैक्स थी उसका हमने अपोज किया था, तो चौकीदारी कहीं नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई दे दिया गया है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर एडॉप्टेड इज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उस समय स्वदेशी को और बॉयकट को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं कि द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन, सो फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बतख मियां ये हो जाएंगे सही आंसर, गांधी जी को चंपारण में बचाए थे जहर खाने से। क्वेश्चन नंबर 69, विच लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो स्वामी विद्यानंद जो है इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये 1920 से लेकर 22 के बीच में चला था। उस समय कल्टीवेटर जो थे, पीजेंट्स थे, उनका नेतृत्व कौन किए थे, स्वामी विद्यानंद जो है वो दरभंगा से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 70 हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 71, एट विच कैलकाटा सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906 द फ्लैग स्वराज फॉर द इंडिया वाज अनफर्ल्ड बाय दादा भाई नौरोजी, क्योंकि 1906 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे। दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट चुने गए थे। एक तो 1886 जो कि कलकत्ता में ही हुआ था, और एक 1906 जो कि कलकत्ता में ही हुआ था, और एक कौन सा सेशन है आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन द इंडियन स्टेट रूल्स by the Indian rulers such as Kashmir Nizam, Hyderabad, Travancore, etc. So प्रजा मंडल मूवमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। Which of the following statement regarding the Indian freedom struggle is not correct? So महात्मा गांधी was arrested in 1921 में नहीं अरेस्ट किए गए थे, ये 22 में अरेस्टेड किए गए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार कब किया गया था, तो बंगाल विभाजन, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। 1906 में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 का प्रजामंडल आंदोलन हो जाएगा। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका सही आंसर बतख मियां हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो स्वामी विद्यानंद, क्वेश्चन बी सही हो जाएगा। इसमें से सही नहीं पूछा गया था, तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल निकाला था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी? तो इसमें से एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द टाउन्स? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 1 और 2 जो है नॉट करेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अ सन्यासी हु केम टू दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ स्पेल एज एन इंडेंजर्ड लेबर इन फिजी कैरिंग अ कॉपी ऑफ तुलसीदास रामायण, दैट मींस रामचरितमानस, तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो बाबा रामचंद्र के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, फरवरी 20, 1947 में जो प्राइम मिनिस्टर एटली था उसने अनाउंस किया कि जून 1948 तक बिहार ये इंडिया को हम इंडियन के हाथों में दे देंगे। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार? सो श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो अल हिलाल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, यस ये भी सही है। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, यस ये भी सही है। और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी तीनों स्टेटमेंट सही है। जैसे कि स्टेटमेंट 3 को स्वामी विवेकानंद ने प्रचारित किया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 76, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, नहीं, ये गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, जबकि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 77, एक सन्यासी जो कि फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस नेता का जिक्र है? तो वह है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई थी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute to 10 lakh dinars if he was allowed to retain Bengal? शेरशाह जो है उन्होंने हुमायूं को ऐसा ऑफर किया था। सो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित की गई थी। धर्मपाल का जो शासन काल है वो 770 से स्टार्ट होता है। जो पाल वंश की स्थापना है वो गोपाल के द्वारा 750 में स्थापित होती है। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी भागलपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? सर जेम्स डेविड सिफ्टन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंसेस? सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बुक लिखी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पादरी की हवेली जो है सबसे ओल्डेस्ट चर्च है बिहार में, जो कि पटना में ही है। क्वेश्चन नंबर 86, द एक्टर कुमुद लाल गांगुली जिनको कि अशोक कुमार के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, इनका जन्म भागलपुर के बिहार में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है भागलपुर। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान। लेकिन यह हुमायूं नहीं माना और फिर शेर खान ने हुमायूं को जमकर पीटा, चौसा में भी पीटा और कन्नौज में भी पीटा और फाइनली सूर डायनेस्टी की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 82, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो सर जेम्स डेविड सिम्पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 जो है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली, और पादरी की हवेली और कहीं नहीं, ये पटना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली जिन्हें फेमसली अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म की है, इनका जन्म जो है वो भागलपुर में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, इन एंशिएंट टाइम द एरिया ऑफ साउथ ऑफ द गंगा जो है वाज नॉन एज नन ऑफ द एबव, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंसीडर कर लिया गया है। आयरन बिगेन जो है वो हम लोग जानते हैं कि वैदिक पीरियड से स्टार्टिंग होती है आयरन की यूज, इसमें कोई भी टाइम ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी सीई, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाय रुद्रदमन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स ऑफ द टेम्पल्स एट गढ़वा नियर इलाहाबाद
आर द इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द गुप्ता आर्ट से रिलेटेड ये सारे जो रिमेन्स हैं ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच ऑफ द फ्लोइंग बैटल आर द मेन ओपोनेंट्स नॉट करेक्टली मैच। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टिपू सुल्तान और मराठास के बीच में नहीं हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, दिल्ली सल्तनत जो है किस समय मुकद्दम और चौधरी किसके लिए यूज किया जाता था। तो फाइनली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका आंसर विलेज हेडमैन को कंसीडर किया गया है, सबकी इसका सही आंसर रेवेन्यू ऑफिशियल्स होना चाहिए था, लेकिन अब इसी चीज को हमें कंसीडर करना होगा कि नहीं, मुकद्दम और चौधरी जो है वो विलेज हेडमैन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तबाकाते अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फ्लोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड और सबर्बन टाउनशिप ऑफ नागलापुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम। सो कृष्णदेव राय के माँ का नाम जो था वो नागलाम था, इसलिए उनके ही नाम पर नागलापुरम जो शहर है वो बसाया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर हम लोगों ने देखा भी कि दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व की सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता चौधरी के पास थी, ये इसका स्पष्टीकरण भी है, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा विलेज हेडमैन मान लिया गया है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई है, कुछ भी नहीं कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। हम लोग जानते हैं कि वो 1000 BC से लेकर स्टार्ट हुई थी लोहे का प्रयोग, तो इसमें 1000 BC कहीं नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 जो है ये रुद्र दमन हो जाएगा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां जो है ये गुप्त काल से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 जो है हमने देखा था कि इसमें कौन सा उल्लेख सही नहीं है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ये अकबर और हेमू के बीच में होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, तो ये दोनों सही है, जबकि ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर है गांव के सरपंच, हेडमैन ऑफ विलेज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मान लिया गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तबकाते अकबरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम की एक उपनगरी बस्ती की स्थापना की। तो कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज वाज फाउंडेड। 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज का स्थापना होता है, ये किसके द्वारा होता है। तो सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 96, सीरियल रेडक्लिफ ने डिवाइड किया था, बाउंड्री कहा था, ये वाला क्वेश्चन जो महलवारी सेटलमेंट है इसका सही आंसर हॉल्ट मैकेंजी था। यहाँ पर एक्चुअली वर्ड जो दे दिया गया है ना बंगाल, इससे कंफ्यूजन हो गए थे कैंडिडेट्स में कि महलवारी सिस्टम तो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था, लेकिन उसने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह तर्क दिया है कि महलवारी सिस्टम जो है एक तरह का कॉम्बाइंड फॉर्म था जमींदारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम का, इसलिए इन्होंने बंगाल में भी कंसीडर कर लिया है। तो इसका सही आंसर हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा, क्योंकि महलवारी सिस्टम को हॉल्ट मैकेंजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मान लिया गया है, जबकि इसका आंसर डिलीट किया जा सकता था, इस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता था, ऐसा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 1940 में विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह पानबार महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 99, कांग्रेस टूक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म इन 1918 व्हिच लेड ब्रेक ऑफ द ओल्ड मॉडरेट्स रिमैंस सफरू जयकर एंड चिंतामणि हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इन्होंने स्थापित किया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया के बारे में इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमें यह पता करना है द एस्टेब्लिश्ड ऑफ नेशनल गवर्नमेंट नहीं, टू वर्क आउट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर, यस ये सही है। टू वर्क द डिटेल्स ऑफ जिन्नास डिमांड ऑफ पाकिस्तान नहीं, ये भी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर केवल स्टेटमेंट 2 सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरुआत की। तो ये पवनार महाराष्ट्र से। 1940 में पटना में जो पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना हुई, ये सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जिसमें कि सफरू जयकर और चिंतामणि थे टूट गए और इन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इसमें इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया। तो ये सीरियल रेडक्लिफ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। तो इसका सही आंसर है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, केवल स्टेटमेंट 2 सही है। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की। तो हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 जो है अब करंट अफेयर के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। 30 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के मिलेंगे, डायरेक्ट 30 होंगे और इकोनॉमिक वाला यदि हम लोग जोड़ दिया जाए तो ये क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है बिहार में वो कादिराबाद दरभंगा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया है कि लोएस्ट पर कैपिटा शिवहर में है। अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज शिवहर जो है वो बिहार का सबसे छोटा राज्य है और शिवहर की सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट ये 52 था 100 में, इसका पॉइंट या स्कोर आप कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104, ट्रैकिंग साइकिलिंग को इस बार पहली बार जोड़ा गया था विमेंस टूर्नामेंट जो खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिलीट कर देना चाहिए था 100%, यदि ये फेक न्यूज़ है। नहीं तो सारे कैंडिडेट जो भी इस चीज़ को जानते थे वो लंगट सिंह कॉलेज को इसमें कंसीडर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो इसका सही आंसर कादिराबाद दरभंगा हो जाएगा। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिथिला मखाना इसका सही आंसर है। शिवहर सबसे कम, इसका सही आंसर हो जाएगा। लंगट सिंह कॉलेज इसका सही आंसर होना चाहिए था। वैसे जब कंफ्यूजन था तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, लेकिन इस क्वेश्चन को सही बताते हुए इन्होंने ऑप्शन ई करेक्ट आंसर कर लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 100 में से 52 हो गया था, इसको स्कोर दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। युवा 2.0 जो है स्कीम वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया गया था। ये जो है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें मदर टंग सर्वे किए गए थे। 576 मदर जो लैंग्वेज टंग है वो थे। यहाँ पर बोध गया इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा कि गंगा जल आपूर्ति योजना जो है, चूंकि यहाँ पर डेट दिया गया है 27 नवंबर को राजगीर में हुआ था, जबकि 28 नवंबर को बोधगया में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 जो है वो BCCI ने मेन और वीमेन के जो पेमेंट है वो इक्वल कर दिए हैं। ये कीर्ति पारिख कमेटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 जो है इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 11.3 से 15.3 जो है वो बिहार का अर्बनाइजेशन हो गया है। 2011 सेंसस में 11.3 था, अब ये बढ़कर 15.3 हो गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इसमें से कौन सिटी नहीं थे? तो ये तीनों सिटी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश सी करेक्ट आंसर है। परम कामरूप जो है सुपर कंप्यूटर ये गुवाहाटी IIT ने एस्टेब्लिश किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, 19th इंडियन एयरफोर्स जो है वो सुखना लेक जो चंडीगढ़ में वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 116, विच एनिमल, तो हिमालयन याक को फसाई ने फूड से जो है वो एज अ फूड एनिमल अप्रूव कर दिया है, हिमालयन याक। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है श्रीनगर में हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, सितंबर। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये ईटानगर हो जाएगा। परम जो कामरूप है गुवाहाटी IIT, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सुखना झील इसका सही आंसर है। हिमालयन याक को खाद्य जो है फसाई सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। इसमें इसका सही आंसर सी हो जाएगा और ये श्रीनगर में हुआ था फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 जो है चाइना तियांग स्पेस स्टेशन मैंगटीन इसका सही नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मोना लुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126, कॉलिंस डिक्शनरी में परमा क्राइसिस को दिया गया था इस बार ईयर ऑफ वर्ड, जिसमें है सेहन करुणा तिलक, इसका सही आंसर है। इस बार के जो 2022 के बुकर प्राइज दिए गए हैं वो इनको दिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सही आंसर स्पेन है। यहाँ पर स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का जो थीम था वो चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मेंगांटियन, और इसका सही आंसर है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। माउना लुआ जो है इसका सही आंसर है, अभी जस्ट है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? इसमें परमा क्राइसिस इसका सही आंसर है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। 2022 का जो बुकर प्राइज है द 7 मून्स ऑफ माली ऑलमेड के लिए दिया गया है सेहान करुणा तिलक को, स्पेन। इसका सही आंसर है अंतरिक्ष और निरंतरता जो है इस बार थीम था विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, GI टैग फॉर निहोंसू फर्स्ट टाइम इंडिया में दिया गया था, ये जापान का है। इसमें मोर देन 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम नंबर? वेस्ट बंगाल के 3, उत्तर प्रदेश के साथ 8, झारखंड के भी साथ 8 स्टेट होते हैं, तो इसमें से एक से ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन ए है जागजा। इसका सही आंसर जो है वो अम्मापाली रेलवे स्टेशन हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 जो है टेस्ला जो है ये ऑप्टिमस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक भी ऑप्शन में तीनों स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई मान लिया है। जबकि इस तरह के क्वेश्चंस को डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस का आंसर जानते होंगे कैंडिडेट उनका सबका गलत होगा, क्योंकि वो लोग ऑप्शन डी लगाए होंगे आंसर में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रोहतास में हाईएस्ट डिपॉजिट पाइराइट से पूरे इंडिया में लाइम स्टोन्स कैमूर और मुंगेर में पाए जाते हैं, और गोल्ड डिपॉजिट है वो जमुई में डिस्कवर किया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहा है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट में 1, 2, 3 नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई मान लिया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो कि बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 जो है इसमें पूछा गया है कि फल्गु A sacred river flowing in Bihar is formed the confluence of the which of the flowing river? तो मोहना एंड लीलांजना, ये 2 रिवर के मिलने वाले जगह पर फल्गु बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, द एंड ऑफ माउंटेनियस जर्नी एट अटैक द इंदस
अटोक है ये, अटोक द इंदस रिवर ज्वाइंड बाय विच ऑफ द रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान, तो काबुल रिवर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, इन बिहार टी गार्डन्स वर एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फ्लोइंग, तो ठाकुरगंज जो है ये किशनगंज जिले में है बिहार के, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया है कि असेंडिंग डिकेडल जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो सबसे ज्यादा मधेपुरा में हुआ था, फिर किशनगंज सिवान, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, सो ऑप्शन 136 का बी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड among the agro based industries, तो सीरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट टाइगर इसका सही आंसर हो जाएगा, 1973 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो एवरेज हाइट है स्ट्रेटोस्फीयर ये ट्रोपोस्फीयर का वो 13 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हम लोग जानते हैं कि हमारे ये अर्थ सरफेस है, तो पहला जो लेयर है इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, दूसरे को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तीसरे को मेसोस्फीयर कहते हैं, चौथे को आयनोस्फीयर कहते हैं, फिर एक्सोस्फीयर हो जाता है। तो इसमें हमें पूछा गया था कि ट्रोपोस्फीयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में ट्रू क्या है, तो अदर जो दो स्टेटमेंट है ये गलत है, केवल एक सही है। द सर्दर्न कंटिनेंट ब्रोक फ्रॉम पैंजिया इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आर्कटिक रीजन ऑफ अंटार्कटिका, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो जाएंगे। आर्कटिक ये ऊपर वाले को आर्कटिक कहते हैं और नीचे वाले को अंटार्कटिका कहते हैं, तो साउथ पोल अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल आर्कटिक, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है, तो मोहना और लीलांजन नदी के द्वारा। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, तो ये इसका सही आंसर काबुल हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, ठाकुरगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। पहली बार चाय की खेती कहाँ हुई थी, तो ठाकुरगंज में हुई थी, जो कि किशनगंज जिले में स्थित है। इसका सही आंसर मधेपुरा, किशनगंज और सिवान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैंजिया से टूटे दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया, तो गोंडवाना लैंड, इसका सही आंसर 13 किलोमीटर हो जाएगा। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार में कृषि आधारित जो है अनाज आधारित उद्योग जो है प्रभुत्व हो जाएंगे, मतलब सबसे ज्यादा होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, इसका सही आंसर कॉमन बॉर्डर ऑफ म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 143 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फ्लोइंग वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम मरीन बायोडाइवर्सिटी, शो गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में ये कहा जा रहा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, इसका सही आंसर बिहार और उत्तर प्रदेश में कोपेन के अकॉर्डिंग कौन सा क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, तो CWG, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, 12 नॉटिकल माइल जो कि 21.9 किलोमीटर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 146 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर वैली, इसमें तीनों जगह कोल मिलते हैं, महानदी हो, दामोदर हो और सोन रिवर हो, इसलिए इसका सही आंसर मोर देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, इसमें पूछा गया था कि ट्रू अबाउट सुगर इंडस्ट्रीज, तो इसमें एक से ज्यादा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट है, महाराष्ट्र ही फर्स्ट है, इट इज अ वेट लूज इंडस्ट्री, यस महाराष्ट्र हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग सुगर प्रोड्यूसर, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149, इसका आंसर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मैंगो शुगर कंसीडर कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका लिखा गया है, जबकि कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका में मैंगो शुगर्स नहीं होते हैं। कर्नाटका में मैंगो ये चेरी ब्लूज होते हैं, या चेरी शुगर चेज जिसको कहते हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोस्टल एरिया लिखा हुआ था, तो इतना मतलब कि माइन्यूट वर्ड देकर सारे कैंडिडेट का गलत कराना क्वेश्चन जानते हुए भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन को सबको लगभग गलत ही करा दिए होंगे, क्योंकि इतना माइन्यूट कौन देखता है। तो इसका फाइनल आंसर मैंगो शुगर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द लॉन्ग वेव टेरिटोरियल रेडिएशन, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 150 का। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वो म्यांमार से बॉर्डर बनाता है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 144 निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें कि ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप समूह है, तो ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर के बारे में कहा जा रहा है। चीनी उद्योग से रिलेटेड इसमें उपयुक्त में से सही हो जाएंगे, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो मैंगो शुगर, इसका सही आंसर CWG हो जाएगा। और जो भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्री मिल जो है वो किलोमीटर में कितनी फैली हुई है, तो 12 समुद्री मील, इसका सही आंसर हो जाएगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। इस तरह से हम लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 68 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 12 फरवरी 2023 को हुआ था, हम लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी किया गया था, उसका क्वेश्चन एंड आंसर हम लोगों ने देखा। तो ये अपने 68 का क्वेश्चन एंड आंसर था। यह सीरीज, ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखे, ये सीरीज बी था। तो थैंक्स एंड टेक केयर।